हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का एक नया कंसेप्ट सीखते हैं जिसका नाम है एक चालक तार के भीतर इलेक्ट्रॉन की गति। तो चलिए आज हम लोग एक चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसकी गति होती कैसी है, ठीक है ना। अनियमित गति होती है, नियमित गति होती है, क्या वो धारा निर्माण करने के लिए उत्तरदायी है कि नहीं है। आज हम लोग सीखते हैं बहुत सारे कुछ अनजाने पहलू जिसको आपको सीखकर मज़ा आने वाला है। और ये हम लोगों को आगे जो भी कंसेप्ट पढ़ना है विद्युत धारा के बारे में, उसके लिए बहुत ही एक बेसिक कंसेप्ट होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए एकदम तैयार हो जाइए, कॉपी कलम निकाल कर एकदम चेहरे पर मुस्कान लाइए, ठीक है ना, और पढ़ना चालू कीजिए एकदम मज़े से। ठीक, चलते हैं। तो चलो हेडिंग डालो, चालक तार के भीतर इलेक्ट्रॉन की गति, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। और इसमें हम लोग सीखेंगे मुख्य बात कि ऊष्मीय चाल, इलेक्ट्रॉन की ऊष्मीय चाल क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का अनियमित चाल क्या होता है और उसकी मार्ग कैसी होती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल क्या होता है, माध्य मुक्त मार्ग मीन फ्री पाथ क्या होता है, और माध्य मुक्त मार्ग, श्रांति काल तथा ऊष्मीय चाल में संबंध क्या होता है। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए और सीखने को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलो सबसे पहले चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन की गति अगर सीखना है तो पहले तो आपको एक चालक के बारे में जानना होगा और चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका मतलब क्या होगा। ठीक है ना। तो देखिए आपको बता देते हैं, जैसे सबसे पहले देखते हैं चालक। तो चालक कैसे पदार्थ होते हैं बताइए। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर। क्या कहते हैं? कंडक्टर। तो चालक पदार्थ होते क्या है? तो कहा जाता है कि वैसे पदार्थ है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत से अधिक होती है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो याद रखना बेटा, किसी भी पदार्थ में दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन और दूसरा का होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। किसी भी पदार्थ में दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होते हैं बद्ध, बद्ध में ध लिखे, इसको कहते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के साथ आकर्षण बल से बंधे होते हैं, आकर्षण बल से बंधे होते हैं, यानी इनका हम लोगों का मोमेंट नहीं हो सकता है। और यह क्या करते हैं कि नाभिक के आकर्षण से मुक्त होते हैं, नाभिक के आकर्षण से क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। ठीक। और चालक किसे कहते हैं? सिंपल से बात है। तो वैसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत अधिक होती है, संख्या बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। लगभग कहा जाता है कि धातु में 10 के पावर 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब। सोच लो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 के पावर 29 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यह कुछ हम लोगों को बेसिक बात याद रखना चाहिए। एकदम सोचते हो कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 के पावर 29 इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यह क्या ऐसे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मान लीजिए कि कोई आपके पास एक चालक तार है, ये देखो ये एक चालक तार है, ठीक है ना। इस चालक तार को यदि जूम करके देखा जाए, मान लो कि यहां से किए, इसको पूरा एकदम जूम कर दिए, इसको जूम कर दिए। तो जूम करने के बाद आपको बता, एकदम बहुत बड़ा जूम कर दिए। जूम करने के बाद यह आपको, ये जो चालक तार है, यह जो पोर्शन उसका है, यह आपको कैसे दिखेगा? तो देखिए बेटा,
इसमें जो भी इसका क्रॉस सेक्शन है तार का, इसमें क्या क्या आपको दिखेंगे। तो देखो कोई भी हम लोगों का जो चालक है तार है तो ये तो सब उदासीन है। तो उदासीन का मतलब क्या होता है बताइए, कि इसमें कुल हम लोगों का जो आवेश है 0 होना चाहिए। तो अब बताइए कि देखो इस पर धनात्मक आयन होंगे, फिर इसके साथ इलेक्ट्रॉन होगा, धनात्मक आयन इलेक्ट्रॉन, धनात्मक आयन इलेक्ट्रॉन, धनात्मक आयन इलेक्ट्रॉन, होगा कि नहीं होगा। या तो ये जो तुम देख रहे हो ना, यह प्लस क्या है, तो हम लोगों को स्थिर धन आयन होते हैं। और जो तुमको ये ई दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो रियलिटी में इसका उदासीन होने के पीछे क्या कारण है, कि हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ एक स्थिर धन आयन भी है, और उस पर हम लोगों का आवेश कैसा है, प्लस है, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, माइनस। और माइनस ही प्लस ही मिलकर कितना हो गया, 0। यह भी बात दिमाग में रहना होगा। लेकिन अब बताओ कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की गति कैसे होती है। तो देखो जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वह कमरे के ताप पर एक अति उच्च चाल से अनियमित गति करता है, अनियमित गति करता है, जिसे ऊष्मीय चाल कहते हैं, जिसे ऊष्मीय चाल कहते हैं, VTH, ऊष्मीय चाल। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, थर्मल स्पीड। फ्री इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर एक अति उच्च चाल से अनियमित गति करता है, जिसे क्या कहते हैं, ऊष्मीय चाल कहते हैं। इसे VTH से सूचित करते हैं। यानी आपको यहां से ऊष्मीय चाल का परिभाषा मिल जाएगा। तो ऊष्मीय चाल क्या होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर भी एक अति उच्च चाल से अनियमित गति करता है, जिसे क्या कहते हैं, ऊष्मीय चाल कहते हैं। इसे हम लोग VTH से सूचित करते हैं। और यहाँ पर एक वर्ड हुआ कि सर अनियमित गति क्या है। ये जो अनियमित गति है इसका मतलब क्या होता है। तो देखो एक अगर मतलब कि कोई बंद बोतल है, उसमें हवा भरा हुआ है, तो हवा के जो अणु है उसमें कैसे गति करते हैं, आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। या एक कमरा है, उस कमरे में जो हवा है, तो हवा के अणु कैसे करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक एकदम आराम से गति करता है। तो क्या उसमें जो हवा के अणु होते हैं, क्या वो एक खास दिशा में जाते हैं, नहीं, वो हम लोगों को इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं, जाएगा फिर दूसरे से टकराएगा, फिर इधर उधर मुड़ता है। तो यहाँ पर भी एक बात दिमाग में रखना होगा तुम लोगों को, यहाँ पर भी एक कंसेप्ट आप लोगों को रखना चाहिए कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स चालक में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऐसे गति करते हैं, जैसे एक हवा का अणु कमरे में करता है। कैसे करता है, कमरे में करता है, ठीक है। जो ये ऊष्मीय चाल का ऑर्डर होता है, ऊष्मीय चाल की कोटि लगभग 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। कभी कभी तो बुक में 10 पर 6 मीटर पर सेकेंड यानी 1000 किलोमीटर पर सेकेंड तक भी होता है, लेकिन 10 पर 5 मीटर पर सेकेंड होती है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ये दिमाग में रखना होगा। ऊष्मीय चाल की कोटि क्या होता है, 10 पर 5 मीटर पर सेकेंड। और 10 पर 5 मीटर पर सेकेंड यह क्या छोटी गति है, 1 सेकेंड में 10 पर 5 यानी 10 पर 5 में कितना होता है, 1 लाख, 1 लाख। 1 सेकेंड में 1 लाख मीटर चलता है। तो इसका मतलब सोच सकते हो कि उसमें कितना गति है। तो गति है तो बताओ क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन अगर मतलब कि हमारे पास कोई चालक तार है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन कहीं चलना शुरू किया, उसके पास स्पीड कितना है, VTH। अब जाके यहाँ पर देखो कोई धनायन है, इससे टकराएगा,
टकरा के फिर यह कुछ इधर गति करेगा, फिर इधर से कुछ इधर हो जाएगा, फिर यह हम लोगों को टकरा करा के जो धनायन है उससे हम लोग को यह टकराते रहता है, भागते रहता है, और इस तरह से इसकी गति क्या होती है, अनियमित है। देखो इसी गति को क्या कहते हैं हम लोग, अनियमित गति कहते हैं, ठीक है ना। और इसके मार्ग को कहते हैं जिग जैग मार्ग। इसका मार्ग कैसा होता है, जिग जैग मार्ग होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, किसी स्थिर जो धनायन है उसे टकराएगा, टकरा के फिर भागेगा, तो इस तरह से टकरा के उसका मतलब कि इधर उधर वह घूमते रहता है। फिर आपको एक बात दिमाग में रखना होगा कि ऊष्मीय चाल इलेक्ट्रॉन में हमेशा होता है, चाहे चालक तार पर बाहरी विद्युत क्षेत्र, चाहे चालक तार पर बाहरी विभवांतर अनुपस्थित है या उपस्थित है, ठीक है ना। देखो उसमें इलेक्ट्रॉन में हमेशा होता है, चाहे चालक तार पर बाहरी विभवांतर हो और चाहे न हो, यह बात आपको दिमाग में रखना होगा। देखो रियलिटी में जो हम लोग का उसमें चाल होता है ना, वो हम लोगों को यह ऐसे डिपेंड करता है, किस पर, ताप पर। यहाँ पर टी क्या है, तब परम ताप किसे कहते हैं, तो ताप इन केल्विन में जो तापमान होता है उसे क्या कहते हैं, परम तापमान। मैंने केल्विन में, सेल्सियस में नहीं, केल्विन में लेना जाता है। और यह कैसे सर हो जाता है, तो देखो 11th में हीट में पढ़ा जाता है कि VRMS बराबर अंडर रूट होता है 3kT/m। के क्या होता है, तो बोल्ट्जमान नियतांक। टी क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी परम तापमान। एम क्या होता है, तो वह इलेक्ट्रॉन या माने हवा के अणु की गति। तो इस तरह से इस फॉर्मूला से हम लोगों को यह कंसेप्ट निकल के आता है कि यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर आप ताप बढ़ाओगे, परम ताप को बढ़ाओगे, तो जो ऊष्मीय चाल है वो हम लोग क्या करता है, बढ़ता है। ऊष्मीय चाल भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो ताप बढ़ाने से ऊष्मीय चाल बढ़ती है। यह कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना होगा। देखो अब आपसे एक सवाल हम पूछेंगे कि विद्युत धारा का निर्माण कैसे होता है, तो तुम कहोगे कि सर जो प्रवाहित इलेक्ट्रॉन होते हैं या प्रवाहित आवेश होते हैं वो विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। तब अब बताओ कोई चालक है, उस चालक पर बाहरी विभवांतर आरोपित नहीं भी किया गया है, तो उसमें के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो उसमें चाल से क्या कर रहे हैं, गति तो कर रहे हैं। तो क्या उनके कारण धारा होती है कि नहीं होती है। जैसा कि आप जानते हो कि विद्युत धारा का निर्माण होता है कैसे, तो प्रवाहित आवेशों कारण, प्रवाहित इलेक्ट्रॉन कारण। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें चाल है, अगर बाहरी विभवांतर नहीं है तो विद्युत धारा का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा बता दो। अब जैसे मान लीजिए कि आप खुद सोचो कि आप मतलब कि एक स्टील के प्लेट में खाना खा रहे हो, ठीक है ना। तो वो जो स्टील का बर्तन है वो कैसा है, धातु का है। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, अगर तुमको मतलब एक दिव्य दृष्टि मिल जाए और तुमको दिखाई देने लगे कि उसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो 1,00,000 मीटर पर सेकंड से एकदम गति कर रहे हैं, बताओ तुमको कैसा लगेगा। देखो बाप रे बाप, तुम खाना वाना सब उसमें जो खा रहे हो छोड़ छाड़ के सब भाग जाओगे कि बाप रे इसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो उसी तरह से बताइए कि क्या वहाँ पर जब तुम धातु के प्लेट में खाते हो उसमें तो विद्युत धारा नहीं है, तो रियलिटी में मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो ऊष्मीय चाल होते हैं वो हम लोग का विद्युत धारा का निर्माण नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊष्मीय चाल के कारण इलेक्ट्रॉन की गति अनियमित होती है, अनियमित होती है। अनियमित का मतलब क्या हुआ कि देखो मान लो कि कोई चालक तार है, यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। तो क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन क्या किया कि यहाँ से मान लो कुछ एकांक सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, ठीक है ना। तो पक्का उसमें कैसा इलेक्ट्रॉन भी होगा कि जो ऐसे भी आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्यू नेट कितना हो जाएगा बताओ, 0। इसलिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन गति क्या होती है, जैसे मन तैसे गति करते रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहा होगा, तो क्यू नेट कितना हो गया होगा, 0। या आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर क्यू नेट कितना हो गया, 0। तो आई का मान कितना हो गया, 0 हो गया। इसके बाद आपको एक और बात बता देते हैं
कि जो औसत वेग होता है वो हम लोग का कितना होता है, 0 होता है। ठीक है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो ऊष्मीय चाल कारण उसमें जो औसत वेग है उसका मान कितना होता है, 0। क्यों 0 होता है, तो जरा गौर करो कि मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, तो दूसरा एक इलेक्ट्रॉन भी जरूर होगा कुछ ऐसा इसका विपरीत दिशा में गति कर रहा है। तो बताओ ये दोनों का नेट मिला कितना हो जाएगा, ये दोनों का नेट मिला कितना हो जाएगा, 0। उसमें बहुत सारा हम लोग का होता है। तो यह बहुत ही बेहतरीन चीज़ होता है कि बाहरी विभवांतर की अनुपस्थिति में, बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो ऊष्मीय चाल के कारण नेट औसत वेग क्या होता है, तो हम लोग कितना होता है, 0 होता है। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कोई अगर पूरब की ओर जा रहा है तो उसके विपरीत में एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा कि जो पश्चिम की ओर जरूर जा रहा होगा, तो नेट मिला के कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग सीखते हैं कि सर श्रांति काल क्या होता है, यानी रिलैक्सेशन टाइम। श्रांति काल क्या होती है, ये कभी कभी डिफिनेशन हम लोग को पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में भी। तो दिमाग में रखना होगा कि देखो ऊष्मीय चाल के कारण जब हम लोग का इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करता है, तो देखिए वह दो लगातार टक्करों के दौरान जो हम लोग का ये औसत समय लेता है ना, अब मान लो कि किसी टी पर 0 पे यहाँ पर था, तो यहाँ पर आने में कितना समय लगे, कुछ टाउ। तो इसी को हम लोग कहते हैं श्रांति काल। यानी दो लगातार टक्करों के दौरान मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा लिए गए औसत समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। श्रांति काल क्या है, जस्ट एक समय है। अब सर औसत क्यों लिए, तो देखो हो सकता है कि यहाँ से इस टक्कर में कुछ समय दूसरा लग रहा है, इसमें कुछ दूसरा लग रहा है, इसमें कुछ दूसरा लग रहा है, तो सबको हमको औसत लिख देंगे। दो लगातार टक्करों में उसका हम लोग का औसत कितना समय लिया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रांति काल। ऐसे टाउ, देखो टाउ नहीं, फुफ्फा नहीं, टाउ, इसे टाउ पढ़ा जाता है, टाउ से सूचित करते हैं। टाउ ये सिंबल है, ग्रीक वर्ड है, इसे टाउ से सूचित करते हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं माध्य मुक्त मार्ग की। इसको इंग्लिश में कहा जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मीन फ्री पथ। ठीक है ना। यह क्या होता है, तो देखो दो लगातार टक्करों के दौरान ये जो हम लोगों को औसत दूरी तय करता है ना, ये औसत जो दूरी तय करता है उसी को हम लोग कहते हैं माध्य मुक्त मार्ग। तो साफ कहेंगे कि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो लगातार टक्करों के दौरान श्रांति काल में तय की गई औसत दूरी को माध्य मुक्त मार्ग कहते हैं। माध्य मुक्त मार्ग कहते हैं। इसे लेम्डा से सूचित करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, लेम्डा। इसे लेम्डा से सूचित करते हैं। ठीक है ना। जैसे हम लोग का क्या हो गया, लेम्डा हो गया। ठीक है। अब जो खूबसूरत बात तुम लोग को सीखना था कि सर VTH, लेम्डा तथा टाउ में क्या संबंध होता है, क्या संबंध होता है। तो बताओ, जैसा कि आप लोग खूब बढ़िया जानते हो, दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल गुना समय। तो बताइए जो लेम्डा क्या है, एक प्रकार के दूरी न है। हम लोग का जो माध्य मुक्त मार्ग है
वह एक प्रकार की क्या है, दूरी है। और चाल के जगह पर क्या लिखोगे, ऊष्मीय चाल। और बताओ समय के जगह पर क्या लिखेंगे, श्रांति काल। श्रांति काल क्या है, एक प्रकार का समय अंतराल है। तो माध्य मुक्त मार्ग क्या हो जाएगा, लेमडा। ऊष्मीय चाल क्या होगा, VTH। श्रांति काल क्या होगा, टाउ। ठीक है ना, तो इसमें रिलेशन हो गया, बहुत ही खूबसूरत रिलेशन। तो यहां से देखो जो टाउ होता है वह बराबर कितना होगा, लेमडा बटा में VTH। ठीक है ना, लेमडा बटा में VTH। तो देखो अगर हमारे पास यहाँ पर साफ यह जो होता है कि अगर लेमडा हमारे पास अचर है, ठीक है ना, लेमडा अगर हम लोग को जनरली क्या होता है, अचर होता है। क्यों अचर होता है, क्योंकि देखो जो हमारे पास स्थिर धनायन है उनकी तो स्थितियाँ फिक्स हो जाएगी। वो क्या करेगा, एक स्थान पर स्थिर रहेगा, भले कंपन करेगा लेकिन स्थिर रहेगा। तो जनरली ये जो दूरी होती है वो हम लोगों को, अब मान लो कि कोई बॉल है टकराने के लिए जा रहा है, तो दीवार तो नहीं ना अपना स्थिति बदल रहा है, दीवार तो स्थिति अपना वहीं का वहीं रखा हुआ है। ठीक है ना, लेकिन हाँ जो हमारा टाउ है श्रांति काल, माने वहाँ बॉल को फेंके दीवार की ओर, तो बॉल को दीवार तक पहुंचने में जो लगा समय वो डिपेंड करेगा कि चाल क्या है। ठीक है ना, तो लेमडा अचर है तो जो टाउ है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है VTH की। अब VTH किस पर डिपेंड करता है बताओ, तो VTH डायरेक्टली होता है √T के। तो देखो यहाँ से बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है कि अगर ताप बढ़ाते हैं तो उसमें चाल बढ़ता है, तो रिलैक्सेशन तो क्या करता है, घटता है। इस चीज़ के यूज हम लोग को आगे, ठीक है ना, किसी पदार्थ का प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझने में मदद करेगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। बहुत बेहतरीन सब है कि ताप बढ़ाने पर ऊष्मीय चाल बढ़ती है, ऊष्मीय चाल बढ़ने से जो श्रांति काल होता है, जो संघट्ट काल होता है, उसका मान घटता है।